students, good morning all of you। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी फर्स्ट पाठ 4 शूलपाड़ी। शूलपाड़ी एक जो है राक्षस का नाम था जिसका नाम था शूलपाड़ी। उसका नाम शूलपाड़ी इसलिए पड़ा क्योंकि शूल का अर्थ होता है कांटा और पाड़ी का अर्थ होता है हाथ, यानी कि कांटा जो नुकीला होता है तो कांटे की तरह या फिर नुकीले आकार का एक हथियार जो उसके हाथ में हमेशा रहता था, इस प्रकार उसका नाम शूलपाड़ी पड़ गया। यह शूलपाड़ी जो कहानी है वह भगवान महावीर के जीवन से संबंधित है। उसमें यह बताया गया है कि कैसे वह अपनी करुणा, सहानुभूति, धैर्य, विश्वास और सेवा भाव से एक राक्षस को अपना शिष्य बना लेते हैं। इस कहानी में यह भी बताने का प्रयास किया गया है कि मीठी बोली और शांत भाव से मनुष्य ही नहीं बल्कि सर्प जैसा विषैला जंतु भी अपने वश में हो सकता है। तो हम लोग इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। शाम ढलने लगी थी। भगवान महावीर विहार करते हुए आस्तिक नामक ग्राम के एक चैत्य में पहुँचे। ग्रामवासी भोजन करके विश्राम करने जा रहे थे। तभी उन्हें भगवान महावीर के आगमन का समाचार मिला। पूरा गांव उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। शाम ढलने लगी थी यानी कि संध्या समय भगवान महावीर हर जगह से घूमते फिरते हुए आस्तिक नाम के गांव में पहुंचे। उस गांव में एक स्थान का नाम था चैत्य। वहां पहुंचे। वहाँ संध्या के समय में सारे गांववासी जो है भोजन वगैरह कर करके आराम करने जा रहे थे। तभी उन्हें पता चला कि हमारे गांव में भगवान महावीर पधारे हैं, तो सारा गांव उनका दर्शन करने के लिए चल पड़ा। भगवान महावीर जिस चैत्य में ठहरे हुए थे उसी में शूलपाड़ी नामक एक क्रूर राक्षस रहता था। वह अपने हाथ में एक शूल जैसा नुकीला हथियार रखता था, इसी कारण उसका नाम शूलपाड़ी पड़ गया था। भगवान महावीर जो है जिस चैत्य में ठहरे थे वहाँ पे एक शूलपाड़ी नाम का बहुत ही निर्दयी राक्षस रहा करता था। उसके हाथ में जो वो हमेशा एक अपने हाथ में हथियार लिए रहता था जिसका आगे का भाग बिल्कुल कांटे की तरह नुकीला रहता था। तो वो हमेशा वैसा ही हथियार था, इसलिए लोग उसे शूलपाड़ी के नाम से बुलाने लगे थे। उसका नाम ही शूलपाड़ी पड़ गया। उसके पास कौशिक नाम का एक विषैला सर्प था जिसके काटने के पश्चात कोई जीवित नहीं बचता था। उस शूलपाड़ी राक्षस के पास कौशिक नाम का एक सर्प था जो बहुत ही जहरीला था। वह जिसको भी काट देता था वह जीवित नहीं बचता था। चैत्य बहुत पुराना होते हुए भी बहुत सुंदर था। उसके समीप ही गंडक नदी बह रही थी। सामने रमणीक उपवन था। उसमें हर समय रंग बिरंगे सुंदर फूल खिले रहते थे। उपवन के बीचों बीच पीपल का एक विशाल वृक्ष था। और चैत्य जो है एक बहुत पुराना था लेकिन वह फिर भी बहुत ही खूबसूरत था। और चैत्य के पास से ही गंडक नदी बहती थी और वहाँ जो है बहुत ही सुंदर मन लगाने वाला बागीचा था। उसमें कई तरह के रंग बिरंगे अलग तरह के फूल खिले रहते थे। उस बागीचे के बीचों बीच पीपल का एक बहुत बड़ा पेड़ था। भगवान महावीर इसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। गांव वाले एक एक करके आते गए और उनके चरणों को स्पर्श करके उनके सामने भूमि पर बैठते गए। थोड़ी ही देर में वहाँ सारा गांव एकत्रित हो गया। भगवान महावीर ने उन्हें धर्मोपदेश दिया। गांव वालों को उनका उपदेश बहुत अच्छा लगा। भगवान महावीर जो है उस पीपल के नीचे बैठ गए। धीरे धीरे करके एक एक गांव वाले आते गए, उनके चरणों को स्पर्श करते और उनके सामने ज़मीन पर ही बैठ जाते। धीरे धीरे थोड़ी देर बाद सारा गांव उस उपवन में, उस बागीचे में
इकट्ठा हो गया। भगवान महावीर ने उन्हें धर्म का उपदेश दिया, धर्म पर चलने का रास्ता बताया। उनका उपदेश जो है गांव वालों को बहुत ही अच्छा लगा। उपदेश की समाप्ति पर भगवान महावीर ने लोगों से अपने अपने घर जाने को कहा, पर वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। गांव वालों ने उनसे गांव में चलने का आग्रह किया। जब भगवान महावीर उपदेश दे लिए तो उन्होंने सबसे कहा कि अब आप लोग अपने अपने घर जाइए, क्योंकि रात हो चुकी थी। तो उन्होंने कहा कि आप लोग अपने अपने घर जाइए, लेकिन गांव का कोई भी व्यक्ति वहां से जाने के लिए तैयार नहीं था। गांव वालों ने भगवान महावीर से कहा कि आप हमारे साथ गांव में चलिए। भगवान महावीर ने इनकार कर दिया। गांव के मुखिया बोले, प्रभु, इस चैत्य में एक राक्षस रहता है, वह बहुत निर्दयी है। जो भी रात में यहाँ ठहरता या इधर से गुजरता है वह उसे मार डालता है। भगवान महावीर ने गांव में जाने से इनकार कर दिया। उस गांव का जो मुखिया था, जो सरपंच था, उसने कहा कि प्रभु, इस चैत्य में एक राक्षस रहता है, वो बहुत ही क्रूर है, बहुत ही निर्दयी है, और यहाँ पे जो भी रात में ठहरता है या फिर यहाँ से गुजरता है वह उसे तुरंत मार डालता है। भगवान महावीर उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, तुम मेरी चिंता मत करो, वह मेरा कुछ भी अहित नहीं कर पाएगा। इतना कहकर वे समाधि लगाकर बैठ गए। गांव वाले दुखी मन से लौट गए। भगवान महावीर ने जब उनकी बात सुनी तो मुस्कुराए और उनसे कहा कि तुम लोग मेरी चिंता मत करो, वह मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, वह मेरा कुछ भी बुरा नहीं कर पाएगा। और यह कहकर वह समाधि में बैठ गए, ध्यान में बैठ गए। गांव वाले दुखी मन से वापस अपने घर लौट गए। कुछ समय पश्चात अंधेरा हो गया। शूलपाणी बाहर से लौटा। उपवन में एक व्यक्ति को समाधि लगाए बैठे देखकर चौंका। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो उठी। वह भगवान महावीर को गालियां देने लगा। उसने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। भगवान महावीर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे समाधि लगाए बैठे रहे। कुछ देर के पश्चात अंधेरा ज़्यादा हो गया। शूलपाणी नाम का जो राक्षस था वह भी बाहर से आ गया, लौटा। उसने बगीचे में एक व्यक्ति को समाधि में बैठे हुए देखा। उसे आश्चर्य हुआ और क्रोध भी आया। क्रोध से उसकी आंखें पूरी लाल हो गईं। वह भगवान महावीर को तरह तरह की गालियां देने लगा, उन्हें जान से मारने की धमकी भी देने लगा। लेकिन भगवान महावीर के ऊपर इसका कुछ असर नहीं हुआ, उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे वैसे ही ध्यान में बैठे रहे। क्रोधित होकर शूलपाणी ने कौशिक नाग से कहा, तुम इस दुष्ट महात्मा को काट लो। शूलपाणी जो बहुत अधिक क्रोधित हो गया था, उसके पास जो कौशिक नाम का विषैला सांप था, उसने उससे कहा कि तुम जाओ और ये दुष्ट महात्मा, ये दुष्ट साधु यहाँ बैठा हुआ है, उसे काट लो। कौशिक फुफकारता हुआ भगवान महावीर की ओर बढ़ा। तभी भगवान महावीर ने शांत भाव से कहा, कौशिक, जरा सोचो तुम क्या करने जा रहे हो, ऐसा करने से तुम्हें क्या लाभ होगा। कौशिक जब फुफकारता हुआ भगवान महावीर को काटने के लिए आगे बढ़ा, तभी भगवान महावीर ने बिल्कुल शांत से मीठे स्वर में कहा, कौशिक, तुम सोचो कि तुम क्या करने जा रहे हो और जो तुम करने जा रहे हो उससे तुम्हें क्या लाभ होगा। भगवान महावीर की अमृतमयी बाणी सुनकर सर्प सम्मोहित हो गया। वह जहाँ का तहाँ रुक गया। शूलपाणी और अधिक क्रोधित हो उठा। वह चिल्लाया, कौशिक, तुम इस दुष्ट महात्मा के कहने में क्यों आ रहे हो? क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पाला पोसा है? मैं नहीं जानता था कि तुम इतने धूर्त निकलोगे। अब मैं स्वयं इसका वध किए देता हूँ। भगवान महावीर की प्रेमपूर्ण बातें सुनकर, उसकी बाणी सुनकर सर्प जो है सम्मोहित हो गया था, तो उनके बस में हो गया। वह जहाँ था वहीं रुक गया। यह देखकर शूलपाणी और अधिक क्रोध में हो गया और चिल्लाकर उसने सांप से कहा कि कौशिक, तुम इस दुष्ट महात्मा की बात सुन रहे हो? मैंने तुम्हें इस दिन के लिए पाला पोसा था। मैं नहीं जानता था कि तुम धूर्त निकलोगे, तुम बेईमान निकलोगे। ठीक है, अब इसका वध मैं स्वयं कर देता हूँ। शूलपाणी ने अपना शूल उठाया
जैसे ही उसने भगवान महावीर पर आक्रमण करना चाहा, कौशिक नाग ने उसे ही डस लिया। शूलपाणी जब अपना शूल उठा करके भगवान महावीर को मारने जाता है, तभी कौशिक नाग शूलपाणी को ही डस लेता है। शूलपाणी धड़ाम से भूमि पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। उसे तड़पता देखकर भगवान महावीर को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, शूलपाणी घबराओ मत, मैं अभी जड़ी बूटी लाकर तुम्हारा उपचार करता हूँ। तो ये कौशिक नाग बहुत ही विषैला था। उसने यूं ही शूलपाणी को डसा, शूलपाणी तुरंत जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। उसे तड़पते हुए देखकर भगवान महावीर को बहुत दुख होता है और वह शूलपाणी से कहते हैं कि तुम घबराओ नहीं, मैं अभी जड़ी बूटियों की व्यवस्था करता हूँ और तुम्हारा इलाज भी करता हूँ। भगवान महावीर जंगल की ओर निकल गए। अंधेरा होने के कारण उन्हें बहुत परेशानी हो रही थी, फिर भी उन्होंने एक जड़ी बूटी खोज ही ली। जब वे लौटे तो गांव के बहुत से लोगों को वहां पाया। भगवान महावीर ने जड़ी बूटी घीस कर शूलपाणी का उपचार करना आरंभ किया तो गांव के मुखिया ने कहा, भगवान इसे न बचाएं, यह हत्यारा और पापी है, यह निर्दोष लोगों को सताता है, अतः इसे मर जाने दें। भगवान महावीर उसी समय जंगल की ओर चले जाते हैं। अंधेरा था, इसलिए उन्हें जड़ी बूटी ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, परेशानी हो रही थी, फिर भी उन्होंने एक जड़ी बूटी को ढूंढ ही लिया। जब वो वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे सारे गांव के लोग इकट्ठा हैं। उन्होंने जड़ी बूटी को घिसा और घिस कर शूलपाणी का उपचार करना शुरू कर दिया। तब गांव के मुखिया ने कहा कि हे प्रभु, आप इसे न बचाएं, क्योंकि हत्यारा और पापी है, यह निर्दोषों को सताता है, यह मर जाए तो ही अच्छा है। महावीर स्वामी ने कहा, तुम्हारा कथन ठीक है, पर इस समय शूलपाणी कष्ट में है, हमें कष्ट में पड़े जीव की मदद करनी चाहिए। शूलपाणी का स्वभाव है दूसरों को कष्ट देना और मेरा स्वभाव है दूसरों की मदद करना। महावीर स्वामी ने कहा कि आप ठीक कह रहे हो, लेकिन इस समय जो है शूलपाणी कष्ट में है और हमें कष्ट में पड़े प्रत्येक जीव की मदद करनी चाहिए। शूलपाणी का स्वभाव है दूसरों को कष्ट देना और हमारा स्वभाव दूसरों की मदद करना। शूलपाणी ने अपना स्वभाव जब नहीं चेंज किया, जब वो दूसरों को कष्ट देता है और मेरा स्वभाव दूसरों की मदद करना है, तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं। इसलिए वो जो है शूलपाणी की मदद करते हैं। लोग चुप हो गए। कुछ ही देर में शूलपाणी स्वस्थ हो गया। वह उठकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु मुझ अज्ञानी को क्षमा कर दे, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरे अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है। अब मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप जो चाहें सजा दें। उनकी बात सुनकर सब लोग चुप हो गए। कुछ देर में ही जब शूलपाणी स्वस्थ हो गया तो वह उठा और भगवान महावीर के पैरों में गिर पड़ा और बोला कि हे प्रभु, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे माफ़ कर दें, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैं जानता हूँ कि मैंने जो अपराध किए हैं उसे क्षमा नहीं किया जा सकता, फिर भी मैं आपकी शरण में आया हूँ, आपको जो चाहे वह सजा दें, हमें स्वीकार है। भगवान महावीर ने उसे उठाते हुए कहा, उठो, बस सच्चे मन से किया गया प्रायश्चित ही सबसे बड़ी सजा है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति सच्चे मन से अपने पापों का प्रायश्चित करता है वही उसका सबसे बड़ी सजा होती है। मुझे अपना शिष्य बनाकर दीक्षा दें, मैं प्रण करता हूँ कि अब किसी को नहीं सताऊंगा, शूलपाणी ने कहा। शूलपाणी ने भगवान महावीर से कहा कि आप मुझे अपना शिष्य बना लें और दीक्षा प्रदान करें। आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब मैं किसी को भी नहीं सताऊंगा। भगवान महावीर ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, वत्स, आज से तुम मेरे शिष्य हुए, भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। मानवता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है, यही तुम्हारे लिए दीक्षा है। भगवान महावीर ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, वत्स बेटा, आज से तुम मेरे शिष्य हुए, आज से तुम मेरे शिष्य हो, भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। मानवता की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है, तुम हमेशा मानवों की सेवा करो और मैं तुम्हें यही दीक्षा देता हूँ, तुम्हारे लिए यही दीक्षा है। भगवान स्वामी दीक्षा पाने के उपरांत शूलपाणी का जीवन दर्शन ही बदल गया। अब वह परोपकार में जीवन व्यतीत करने लगा। जब शूलपाणी भगवान महावीर से दीक्षा प्राप्त कर लिया तो उसका तो जीवन दर्शन ही बदल गया था। वह अब केवल दूसरों का उपकार ही किया करता था और दूसरों का उपकार करना ही उसका जीवन बन गया था। बेटा, ये चैप्टर
जो है आज ये लेसन पूरा हो गया। कुछ बहुविकल्पीय क्वेश्चंस हैं, जैसे जो इसी कहानी से हैं। इस कहानी के अनुसार महावीर कहाँ ठहरे हुए थे? आप लोग को पता है कहाँ ठहरे हुए थे? चैत्य में। तो इसका ऑप्शन होगा ख, चैत्य। इस कहानी के अनुसार महावीर चैत्य में ठहरे हुए थे। दूसरा है, शूलपाणी राक्षस अपने हाथ में कौन सा हथियार रखता था? बर्छी, भाला, तलवार, शूल जैसा नुकीला हथियार। तो शूलपाणी अपने हाथ में कैसा हथियार रखता था? शूल जैसा नुकीला हथियार। इसका घ ऑप्शन होगा। शूलपाणी के सर्प का क्या नाम था? कौशिक, कौस्तुभ, सात्विक, कोई नहीं। लेकिन शूलपाणी के सर्प का क्या नाम था? कौशिक। तो इसका आंसर होगा क, कौशिक। चैत्य के निकट से कौन सी नदी बहती थी? नर्मदा, गंडक, गंगा, यमुना। तो कौन सी नदी बहती थी? गंडक नदी बहती थी। तो कौन सा आंसर होगा? ख, गंडक। पांचवा है, भगवान महावीर किस वृक्ष के नीचे बैठे थे? बरगद, साल, अशोक, पीपल। तो भगवान महावीर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे। इसका आंसर होगा घ, पीपल। महावीर ने सर्प से क्या कहा? मुझे छोड़ दो, निर्दोष व्यक्ति को मत डसो, सोचो कि तुम क्या करने जा रहे हो, यहाँ से भाग जाओ। भगवान महावीर ने सर्प से क्या कहा था? यही ना कि सोचो कि तुम क्या करने जा रहे हो। इसका ऑप्शन होगा ग, सोचो कि तुम क्या करने जा रहे हो। सातवां है, शूलपाणी को तड़पता देखकर गांव के मुखिया ने क्या कहा? यह हत्यारा और पापी है, यह निर्दोष लोगों को मारता है, इसे मर जाने दें सभी। तो गांव के मुखिया ने यही कहा था कि भगवान यह हत्यारा और पापी है, यह निर्दोष लोगों को मारता है, अतः इसे मर जाने दें। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? घ, सभी, यानी कि तीनों ऑप्शन इसके सही हैं। महावीर के अनुसार सबसे बड़ी सजा क्या है? सच्चे मन से किया गया प्रायश्चित, मृत्युदंड, फांसी, उम्र कैद। तो क्या है? सच्चे मन से किया गया प्रायश्चित ही सबसे बड़ी सजा है। तो इसका ऑप्शन होगा क। कुछ मौखिक प्रश्न है, आप लोगों ने कहानी अच्छे से पढ़ी है तो इसका आंसर करिए। भगवान महावीर किस धर्म के प्रवर्तक थे? भगवान महावीर किस धर्म के प्रवर्तक थे? तो भगवान महावीर जैन धर्म के प्रवर्तक थे। चैत्य में रहने वाले राक्षस का क्या नाम था? चैत्य में रहने वाले राक्षस का नाम शूलपाणी था। शूलपाणी के विषैले सर्प का क्या नाम था? तो शूलपाणी के विषैले सर्प का नाम कौशिक था। गांव वाले क्यों डर रहे थे? गांव वाले इसलिए डर रहे थे कि कहीं शूलपाणी भगवान महावीर को मार न डाले, उन्हें सताए ना। भगवान महावीर जंगल की ओर क्यों गए? भगवान महावीर जंगल की ओर जड़ी बूटियों की खोज में गए थे। शूलपाणी का उपचार करने के लिए जड़ी बूटियों के लिए गए थे। तो आप लोग इस लेसन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। इसमें मौखिक प्रश्न सिर्फ आप लोगों को जब बुक पढ़ लेंगे तो मौखिक प्रश्न अपने आप याद हो जाएगा, और ये आप बुक में टिक कर लेंगे, जो सही विकल्प है उस पर सही का निशान लगा देंगे। ओके, थैंक यू।